Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी में अक्सर ये कहा जाता है कि एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हुई हो। यही भरोसा जब थोड़ा सा भी अगर डगमगाया है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक और कई बार जानलेवा तक हो जाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से घोंप घोंप कर उनको मौत के घाट उतार दिया। वजह वो भी बस जरा सा शक होने पर। आखिर इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है? उस मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट क्यों उतार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो पूरी कहानी की सच जान करके आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सीधे चलते हैं जल्दी से कहानी की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि यह कहानी मलेशिया की है, तो सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कुआलालंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास एक साइबर कॉल आता है। हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी वार्ड से वह कॉल आया था। हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने पुलिस के पास कॉल करने वाला जो स्टाफ है वो बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल लेकर के आई थी। लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे सीपीआर देकर के बचाने का प्रयत्न किया गया है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर 7:28 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल पहुंचते हैं और उस शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी जो भी कोशिशें थी वो शुरू हो जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि मरने वाले लड़के का नाम गैसन विनेश्वर है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गैसन पेशे से एक फोटोग्राफर था, और एक फोटोग्राफर से किसी की दुश्मनी आखिर भला कैसे हो सकता है, और उसे इतनी बेरहमी से भला कौन मार सकता है? इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए गैसन के परिवार वालों से कुछ जानने के लिए संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने तमाम जो भी एक बड़ा सा झोल-झाल करने के बाद जो एक नाम आता है कि एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक आनंदन मूल रूप से भारतीय थी। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक आनंदन और गैस दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर, इतना कुछ पता करने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की है, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने के बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गैस पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। इस खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी कि 2021 के आसपास एक दिन गैसन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर गैसन की नजर पहली बार आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है, और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये खैर पता भी नहीं चलता इन दोनों को। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से आनंदन और गैसन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी ठीक ठाक था। तो अब सवाल उठता है कि अब गैसन ने और आनंदन का रिश्ता जब काफी अच्छा था तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि गैसन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वो थी आनंदन। इसीलिए अब पुलिस वाले आनंदन की तलाशों में लग जाते हैं। जब पुलिस की टीम को आनंदन के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर आनंदन के अकाउंट पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पर
कुछ ऐसे वीडियोज और तस्वीरें अपलोड की जाती है जिसे देख करके हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गैसन का ही वीडियो था। आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी वीडियो में, और वीडियो में जो साफ दिखता था कि गैसन के हाथ में और जांग से बेतहाशा खून बह रहा। दूसरी तरफ आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कैमरे में एक लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती, इसीलिए पुलिस वाले आनंदन की तलाश और तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर के आई थी, इसीलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़की को अस्पताल तक लाने वाली जो थी वो कोई और नहीं बल्कि आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में आनंदन इसे अस्पताल लेकर के आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आनंदन आते ही आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि अब पुलिस वाले सख्ती के साथ अगर पूछताछ शुरू करते हैं तो आनंदन यह एक्सेप्ट कर लेती है कि जैसन के हाथ और पैरों पर जो जख्म के निशान है वह उसी ने किए हैं। जब पुलिस वाले आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गैस की यह हालत क्यों की है, तो इस पर कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। आनंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से आनंदन को लगने लगा था कि गैसन उसे समय नहीं दे रहा। इसके अलावा आनंदन को शक होने लगा था कि शायद गैसन अब किसी और से प्यार मोहब्बत करने लगा। इस सोच के आगे आनंदन के मन में जलन भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गैसन आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में ही इसी बात को लेकर के थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच आनंदन एक चाकू निकालती है और चाकू से गैसन की कलाई पर जोरदार वार कर देती है, जिससे गैसन की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गैसन संभलता ही नहीं है कि आनंदन अगली बार गैसन की जांग पर कर देती है। लगातार चाकुओं की हमले की वजह से गैसन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफी देर तक गैसन खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कराहता रहा है और मदद के लिए लगातार आवाज लगा रहा है, मगर आनंदन वहां पर मौजूद कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद आनंदन अचानक से गैसन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है क्योंकि जख्म गहरे थे। पुलिस के सामने आनंदन द्वारा दिए गए खुलासे के मुताबिक पहले आनंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं है और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गैसन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तब आनंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो वो पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच गैसन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो आनंदन उसे लेकर के पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि गैसन की हालत गंभीर हो चुकी थी। इसीलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं और इसी के बाद तामिया नंदन उसे लेकर के जो जाते हैं वो साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों के लोकेशन से काफी दूर था, इसीलिए यहाँ आते आते काफी देर हो जाती है और इसी बीच गैसन की हालत भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अस्पताल लाने पर सीपीआर देकर के उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और इसी बीच मौका पाकर के आनंदन वहां से भाग जाता है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसीलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैसन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको पसंद भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।